आज हम जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं उन लोगों को प्रदोष व्रत वाले दिन प्रदोष व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो प्रदोष व्रत की कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो अगर आप लोग हर महीने प्रदोष व्रत रखते हैं तो हर महीने प्रदोष और त्रयोदशी दोनों ही व्रत कब कब पड़ता है, इस पर हम हर महीने वीडियो बनाते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसके बारे में हर महीने जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का व्रत हो गया, त्योहार हो गया, वास्तु हो गया या फिर आपके राशिफल से संबंधित भी वीडियो हम समय समय पर बनाते रहते हैं। अगर इन्हें भी जानना है तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनसे संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। अब आइए जाने कि जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत वाले दिन सूर्यास्त के समय, प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करनी अनिवार्य होती है। और पूजा करके आप इस दिन जो है कथा दिन में कभी भी सुन सकते हैं। तो शाम के समय पूजा करनी अनिवार्य होती है, तो उस दिन आप पूजा करिए और शाम को कथा अगर सुनना चाहते हैं तो कथा तुरंत उसी समय सुन सकते हैं। तो अब आइए जाने इस प्रदोष व्रत की कथा क्या है। तो वैसे तो जैसे सोम प्रदोष, भौम प्रदोष हर दिन पढ़ने वाला जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उस दिन जो है उस दिन के नाम पर उस दिन का प्रदोष होता है। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो, हर प्रदोष व्रत वाले दिन इस व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। चाहे सोम प्रदोष हो, चाहे भौम प्रदोष हो, चाहे बुद्ध प्रदोष हो, चाहे गुरु प्रदोष हो, चाहे शुक्र प्रदोष व्रत हो, चाहे शनि प्रदोष व्रत हो, हर प्रदोष व्रत वाले दिन यह जो है पूरा प्राचीन कथा है, इसे अवश्य ही सुननी चाहिए। यही प्रदोष व्रत की जो है प्राथमिक कथा है, इसे अवश्य सुने। अब आइए जाने कि यह कथा क्या है। तो स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल की बात है कि एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ ब्राह्मणी जो है बहुत ही गरीब थी, जिसके कारण प्रतिदिन भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करती थी। प्रतिदिन वो अपने बेटे को अपने साथ लेती थी और प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाती थी और संध्या के समय तक अपने फिर से जो उसका कुटिया बना हुआ था उसी में वो फिर से वापस लौट आती थी। इसके बाद प्रतिदिन की तरह एक दिन जब वह भिक्षा मांग करके वापस लौट रही थी, तभी उसने देखा कि रास्ते में जो है बहुत ही सुंदर बालक उसे एक दिखा और थोड़ा वह जो है घायल अवस्था में था। जब उसने देखा और वह बालक इधर उधर जो है अकेले ही इधर उधर भटक रहा था, उसे देख करके ब्राह्मणी ने देखा कि यह बालक जो है अकेले ही है, यह बालक किसका है। उसने जो है जानने का प्रयास किया, उसे मालूम नहीं चला। तो फिर जो है उस बालक से ही पूछा तो बालक ने भी नहीं बता पाया। तो फिर बालक को जो है वह ले करके और अपने घर पे आई। दरअसल उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिताजी को, जो कि विदर्भ देश के राजा थे, दुश्मनों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था और उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया था, उस राज्य पर कब्जा कर लिया था। दुश्मनों ने उसके जो ही वह बालक था, उसके घर के जो भी लोग थे उनको मौत के घाट उतार दिया था और राज्य को अपने अधीन कर लिया था। पिता के शोक में उस बच्चे की जो माता थी, माता भी जो है चल बसी थी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया था। जो वह बालक था उसे शत्रुओं ने बाहर निकाल दिया था। बालक की हालत देख करके ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और उसे अपने पुत्र के समान ही और उसका पालन पोषण करने लगी और अपने घर पर उसे रखती थी और उसे भी अपना पुत्र ही मानने लगी। इसके बाद से कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी ने अपने दोनों बालकों को लेकर के भगवान की कृपा उसके ऊपर हुई और वह देव योग से एक मंदिर में गई, जहां पर उसकी भेंट जो है ऋषि सांडल्य जी से हुई। ऋषि सांडल्य एक उस समय के विख्यात ऋषि थे, इस समय भी वह विख्यात ऋषि ही हैं। तो जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा थी। संयोग से उस दिन वही ऋषि उस ब्राह्मणी से मिल गई। तो ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक की अतीत यानी कि उसके माता पिता के मौत के बारे में बताया और बता करके और वह ब्राह्मणी बहुत ही उदास हो गई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़ा पूरा विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार वह जो ब्राह्मणी थी और उसके जो पुत्र थे और वह राजा का जो पुत्र था उसे भी अपना ही पुत्र मानती थी। तो दोनों पुत्रों ने जो है और ब्राह्मणी इसके बाद से जो भी सांडिल्य ऋषि ने प्रदोष व्रत के बारे में बताया था उसी के अनुसार वह दोनों पुत्र और उसकी माता तीनों ही जो है हमेशा प्रदोष व्रत को करने लगे। इस व्रत को करने लगे। जब यह व्रत उन लोगों ने करने लगा तो उन्हें नहीं पता था कि इस व्रत का क्या फल मिलता है, लेकिन उस ऋषि ने कह दिया था। इस कारण से यह सभी लोग जो है
वह माता और उनके दोनों पुत्र जो है यह व्रत करने लगे थे बिना इस व्रत के फल को जाने। कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन विहार कर रहे थे, तभी उन्हें वहां पर कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई जो कि बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार धर्मगुप्त को जो अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या थी की ओर आकर्षित हो गए और कुछ समय पश्चात राजकुमार और अंशुमति दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह हेतु कन्या अपने पिता को गंधर्वराज के पास मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को जब यह पता चला कि वह बालक जो है विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उन्होंने उसे सपने में जो है भगवान शिव ने भी स्वप्न दिखाया था कि तुम जो है अपनी बेटी का विवाह धर्मगुप्त से उस ब्राह्मणी के पुत्र से कर दो। और राजा को चूंकि मालूम भी चल गया कि यह जो है राजा का ही पुत्र है, तो वह जो है जो गंधर्वराज थे वह जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है धर्मगुप्त से कर दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी फिर से बदलने लगी। उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया और दोबारा गंधर्वराज की सेनाओं की मदद लेकर के राजकुमार ने विदर्भ देश पर, जो उनका अपना देश था, उस पर पुनः आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके पुनः अपना देश अपने कब्जे में ले लिया। पुनः उन्हें अपना देश वापस मिल गया। कुछ समय बाद उसे यह मालूम हुआ कि बीते समय में जो भी कुछ उसे यह हासिल हुआ है, चाहे उसका राजपाट हो, चाहे गंधर्वराज की कन्या से उसका विवाह हो, यह सभी जो है प्रदोष व्रत को करने के कारण हुआ था। उसकी सच्ची आराधना से भगवान ने प्रसन्न होकर के उसकी परेशानी भगवान शिव ने दूर की, उसे लड़ने की शक्ति प्रदान की और गंधर्वराज से उसकी कन्या का विवाह, गंधर्वराज की कन्या से उनका विवाह जो है इस प्रदोष व्रत के कारण ही हुआ। इस तब से जो है उसके बाद वह हमेशा जो है पूरे जीवन वह प्रदोष व्रत करने लगा। और वह जो धर्मगुप्त था उसने उस ब्राह्मणी का जो लड़का था उसे ही अपना प्रधानमंत्री, जो उस समय जो है मंत्री होते थे, वह मंत्री बना लिया, जिससे जो वह ब्राह्मणी थी और ब्राह्मणी उसको माता ही मानता था, जो इसके कारण से पुनः जो है उसका जो ब्राह्मणी थी उसके भी दिन वापस, उसके ब्राह्मणी के दिन भी सुधर गए। तो इस व्रत के करने के प्रभाव से जब वह ब्राह्मणी और उसके दोनों ही पुत्र, उस राजा के पुत्र को राजपाट मिल गया और उसका जो पुत्र था वहां का मंत्री बन गया, तो यह जो है चर्चा पूरे जो है चारों तरफ फैल गई, जिसके बाद से जो है सभी लोग जो है इस प्रदोष व्रत को करने लगे और भगवान शिव की पूजा करने लगे। उसके बाद से ही यह मान्यता हो गई कि जो भी कोई व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और एकाग्र होकर के प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उसे 100 जन्मों तक किसी भी कोई भी परेशानी या दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से इस व्रत की यही कथा थी। आशा करता हूं कि यह आपको कथा अच्छी लगी होगी। ओम हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बोलिए शंकर भगवान की।